लोग वेश धारण किए हैं, तो अपना तो एक उद्देश्य ही केवल भजन है। भजन का स्वरूप है चिंतन। चित्त वृत्ति का इष्टाकार हर समय बना रहना, ये हम बैरागियों का परम धन है। बाहर से हम व्यवहार में भी लगे दिखाई दे सकते हैं, बाहर से व्यवहार के कार्य भी, क्योंकि भगवान जिस समय जिसको जैसी आज्ञा देते हैं वैसे रहना होता है, वही करना होता है। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो ते भांति रहे सुख लाई। अगर प्रभु ने आज्ञा किया कि आपको समाज में उतरना है, आपको तो करनी पड़ेगी, प्रभु की आज्ञा है। पर चिंतन, ये हमारी तरफ की बात है। हमारा चिंतन आपसे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी कर लो प्रभु, कटवा दो एक एक अंग तो भी राधा राधा ही निकलेगा। आप नहीं, आपके सामने कोई भी प्रलोभन हमको आपसे हटा नहीं सकता। ये हम बैरागियों का दृढ़ अंदर से निष्ठा होनी चाहिए। एक तरफ त्रिभुवन का सब सुख और एक तरफ भगवान के चरणारविंद। नहीं नहीं, बस यही अंदर से ध्यान रखना है कि हमको रोका जाएगा, क्योंकि हम भगवत पार्षद हैं। तो माया भी भगवान की है, वो अपने पार्षदों को भेजेगी, चेक करो ये भगवत पार्षद जा रहा है, इसके अंदर भगवत निष्ठा कितनी है। आगे फैला देगी अपना स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बाजार फेंक देगी सामने। लेकिन नहीं, राम काज कीने बिन मोह कहा हम मनोरंजन नहीं कर सकते। ऐ माया, तू उनको फंसा सकती है जिसके हृदय में गुरु कृपा नहीं है, जिसके हृदय में ठाकुर चिंतन नहीं। अब नहीं, राम काज कीने बिन मोह कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा, भगवान के कार्य के लिए निकले हैं ना, प्राण त्याग सकते हैं, कुपंथ में कदम नहीं रख सकते, चिंतन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो भगवान के चिंतन को न छोड़े, वो भगवत पार्षद, वो महाभागवत। हम लोगों का परम धन है अंदर ही अंदर अपने प्रभु के चिंतन में व्यवहार करते, बात करते, क्रियाएं करते, चेष्टा करते, खाते पीते चलते सब दिखाई देते हैं संतजन। ऐसा लगता है कि हम में इनमें क्या अंतर है। बस यही अंतर है, तुम अंदर से संसार का चिंतन करते हो और वो संसार के स्वामी के चिंतन में रहते हैं। भगवान का चिंतन निरंतर, यही हम लोगों का तो धन है और यही हमारा जीवन है, यही हमारा नशा है। आशा बसन व्यसन ये आती नहीं। भगवत प्रेमी महात्माओं का नशा होता है भगवत चर्चा करना, भगवत चिंतन में डूबे रहना, भगवत प्रसन्नता के लिए ही कोई चेष्टा करना। अब हमारी इंद्रियां बिकी हुई हैं, हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण गुरुदेव को बिक चुका है, और बदले में गुरुदेव ने अपना सच्चिदानंद स्वरूप, युगल स्वरूप दिया है। अब हम इसी की सेवा में हैं, चलते फिरते उठते बैठते नाम चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, सेवा चिंतन, यही हम बैरागियों का जीवन ही है। और गृहस्थों को जो भगवान ने सेवाएं दी है वो भगवान की ही पूजा है, ऐसा मानकर नाम जप करे तो वही गति मिलेगी जो विरक्तों को मिलती है। क्योंकि दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों हरि की तरफ ले जाएंगे यदि अपने अपने मार्ग के अनुसार चला जाए। जी, सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे ये है, स्वामी जी का सुनता रहता यूट्यूब पर भी, लाइव सोशल मीडिया, कि आप बहुत ज्यादा भजन पर ही जोर देते हैं कि भजन ही सब कुछ है, कि दुनिया की वस्तु ना मांगो मेरे से आकर, भजन ही मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं जे बड़ी कृपा है भी, ऐसा बिरले ही महापुरुष रह चुके हैं जो ऐसा आदेश करते हैं। क्योंकि जब सार वस्तु पर विचार जाता है, हम कई बार विनोद में कहा है अपने जैसे से कि तुम एक वस्तु मांग लो, तुम मांगो एक वस्तु, दूसरी ना मांगना पड़े। अब बोलो तुम क्या चाहते हो, दूसरी ना मांगना पड़े, जीवन में ना मांगना पड़े, बोलो क्या चाहते हो। जैसे सबसे कहा है, चुप कोई नहीं बोले। उनमें जो सत्संगी वही कहते एकमात्र भगवान हाँ, तो सार बात निकल के आती है कि यदि आप भजन करोगे तो आपको यहां भी सुख। हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। और क्या हुआ कि इस शरीर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो वहां सदाचार परायणता और संध्या बंदन आदि, तो बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय। अच्छा, 13 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था में भगवत मार्ग में निकले तो ऐसे महात्माओं का संग मिला जो पूरे जिंच हर समय हाँ कसते रहे, तो उससे सार बात समझ में आ गई कि जीवन का सार विषय है भगवत प्राप्ति। वो फिर जैसे सभी जन आते हैं तो हमें लगता है मेरे भगवान इस रूप में आते हैं प्रश्नकर्ता बन के, तो सार बात है आप अपने स्वरूप को समझो, आप भजन में लगो। ये भ्रम में मत रहो, ये हम इसलिए कहते हैं ना, भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे दुख कोई दूसरा दूर कर देगा, नहीं कर सकता।
तुम को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। तुम ऐसा करो कि दुखों को मिटाकर आनंद में कूद पड़ो, तुम कर सकते हो, दूसरा नहीं। हाँ, दूसरा जो कृपालु सदगुरुदेव संत हैं, आचार्य जन, वो राह बताते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। कोई तुम्हारे दुख दूर दे दे पैसा दे के, तो त्रिभुवन में ऐसा आज तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ। हाँ, दुख दूर होने का उपाय संत जन बता रहे हैं। जो चाहत है नित्य सुख, नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यह है उपाय, और वो तुम्हें करना होगा। बस इस शरीर के राग से मुक्त हो जाओ, काम क्रोध विकारों से मुक्त हो जाओ, इससे मुक्त होने का अवसर मिला है। ये होगा तुम्हारे भजन से, तुम्हारे साधना से, तुम्हारे सद्विचार से। इसीलिए इसी पर जोर देते हैं। ये कोई कहता हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, हमारा ये नहीं चलता, तो भैया इस पर हम नहीं। हाँ, आप इस पर और विचार करो। जैसे महाराज हमारा रोग, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन, उनसे सलाह लो। नहीं नहीं, हाँ, हम भवरोग की बीमारी के सर्जन हैं, पक्का गारंटी से। भवरोग निवृत्ति के लिए, मतलब सारे दुख की जड़ ही नष्ट हो जाएगी। अब आओ, छोटे मोटे यहाँ डाल पत्ते नहीं काटे जाते। अगर दुख को जड़ मूल से मिटाना चाहते हो तो सत्संग सुनो, अध्यात्म मार्ग पे चलो, गंदे आचरणों का त्याग करो, भगवान का नाम जप करो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। देखो मीरा जी नाच नाच के कह रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर। नाच नाच के कह रहे हैं। तो आपको वही भी है, श्याम सुंदर मीरा जी के थोड़ी है, आपके भी हैं। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप भी भजन करो, भजन ही दुख निवृत्ति का उपाय।